गाजियाबाद में आज राष्ट्रवादी स्वर्ण महासंघ द्वारा अपने संगठन का विस्तार करते हुए राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति की गई है। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन करते हुए सरकार द्वारा जारी किए गए 403 करोड़ रुपए के बजट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि अब भाजपा भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, भीम पार्टी हो गई है। इस दौरान उन्होंने यूजीसी के नए नियमों को लेकर भी सरकार पर तीखी प्रक्रिया की है और आने वाले समय में भाजपा को उसका नुकसान होने की बात भी कही जा रही है। शर्मा जी, आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन आपके द्वारा किया गया है, क्या मकसद है इस प्रेस वार्ता का? सभी को नमस्कार और पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत साधुवाद। आज कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए प्रेस वार्ता रखी गई है। शर्मा जी, एक सवाल ले रहे हैं, कुछ हमें जानकारी मिली है कि आने वाले समय में परशुराम भगवान जी का जन्मोत्सव है। इस जन्मोत्सव पर भी क्या राष्ट्रवादी स्वर्ण संघ द्वारा कुछ विशेष तैयारियां की गई है सर्व समाज के लिए? जी हाँ, ऐसा है। आने वाली 3 मई को लोनी में अनामिका स्कूल के पास में एक ग्राउंड है, वहाँ इसकी भव्य तैयारी की गई है और मैं समझता हूँ अब की बार सभी समाज के लोग इसमें इस तरीके से भाग लेंगे कि ये बताएंगे कि सब समाज एक है और इसका आयोजन हमारा खुद राष्ट्रवादी स्वर्ण महासंघ करेगा। सर, एक सवाल और है, लोनी में हर साल भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष ऐसा क्या विशेष होगा जिसके लिए ये प्रेस वार्ता की जा रही है? अब की बार ऐसा होगा क्योंकि पहले क्या था, हर बार थोप देते कि ये भगवान ब्राह्मणों के भगवान हैं। हमने ये कहा ये ब्राह्मणों के भगवान नहीं है, सबके भगवान हैं। जैसे भगवान राम को सब मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी को मानते हैं, उसी तरीके से भगवान परशुराम जी सभी के भगवान हैं। इसीलिए सब आएंगे इसमें और सब अपने अपने तरीके से इसमें भाग लेंगे। एक सवाल और है, भगवान परशुराम के जन्मोत्सव से पहले 14 अप्रैल भी आ रहा है, जिसके लिए 403 करोड़ का बजट जो हमें जानकारी मिली है घोषित किया गया है सरकार के द्वारा। इस पर स्वर्ण महासंघ क्या कहेगा? क्योंकि 403 करोड़ एक ऐसी रकम है जिसमें एक हॉस्पिटल बड़ा बनाया जा सकता है, लेकिन एक जयंती पर यह पैसा खर्च किया जाएगा। ये अभी मैं थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था तो मैंने कहा था ये भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है, ये भीम पार्टी हो गई है। इसी का यही कारण है कि वो तो बोलते हैं कि जातिवाद हम लोग करते हैं। क्या भगवान परशुराम जी के लिए कुछ नहीं था? क्या और दूसरे महाराणा प्रताप जी के लिए कुछ नहीं था? क्या सूरजमल जी के लिए कुछ नहीं था? किसी के लिए इनके पास कुछ नहीं था। सिर्फ है तो फिर जातिवाद करने के लिए इन्होंने अंबेडकर धाम, अंबेडकर जयंती पे इतनी बड़ी राशि दे दी कि जातिवाद ऑटोमेटिक ही हो जाएगा यहाँ। ये भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मकता है। शर्मा जी, अब सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, जबकि भाजपा खुद कहती है कि वह सब समाज की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है। तो भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव की छुट्टी क्यों बंद कर दी इन्होंने? क्यों रद्द कर दी इन्होंने? क्यों कोई बजट नहीं दिया? क्यों इन्होंने महाराणा प्रताप जी के लिए कोई बजट नहीं दिया? क्यों और जयंतियों के लिए कोई बजट नहीं दिया? का जो बजट दिया सिर्फ जो है अंबेडकर के लिए दिएगा? क्या अंबेडकर ही भगवान है यहाँ? तो ये इनकी गंदी मानसिकता दर्शाती है। जातिवाद को बढ़ावा देने का काम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक सवाल और है शर्मा जी, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं अंबेडकर जयंती को लेकर कि अन्य जो हमारे देवता हैं या हमारे महापुरुष हैं उनके लिए भाजपा ने कुछ भी ऐसा नहीं किया, क्या ये खेल 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर या वोट बैंक की राजनीति को लेकर चला जा रहा है? जिस वोट बैंक को ये साधने का कार्य कर रहे हैं ना, एक वोट इनको मिलने वाला नहीं है। और रही बात, जो वोट बैंक इनका था, हमेशा से था, हो गया है, वो आने वाले समय में इनकी औकात बता देगा। अच्छा, इस तरह से पूर्व के जब चुनाव रहे, सरकारें रही, तो उसमें एक नारा तिलक तराजू और तलवार को लेकर एक विवादित नारा बहुत प्रचलित हुआ था। तो क्या लगता है कि अभी भी वही चीजें इस सरकार में दोहराई जा रही हैं? हो सकता है इनकी मानसिकता ऐसी हो गई हो। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? मानसिकता का खेल है सब। पहले तो फिर उन्होंने ये भी तो दूसरा नारा दिया था कि तिलक तराजू और तलवार ये बनाएंगे हमारी सरकार। नारा तो बदलते रहते हैं ना, आज नारा ये कुछ और लगा रहे, कल को कुछ और कर देंगे। जिस तरह से यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज खिलाफ है और अब ये नया आप लोग एक बात कह रहे हैं कि भाई अंबेडकर जयंती पर बड़ा बजट किया गया, जबकि परशुराम
जन्मोत्सव के लेकर कोई सरकार ने जो है एक कहें कि जो है मतलब अपनी तरफ से कोई ऐसी इच्छा भी जाहिर नहीं की कोई अवकाश सार्वजनिक हो सके, तो क्या लगता है क्या अब की बार तिलक तराजू और तलवार उखाड़ देंगे सरकार? 100% उखाड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने कुठाराघात किया है इस समाज के ऊपर। यूजीसी जैसे काला कानून ला करके SC/ST को बढ़ावा दे करके कोई 800 नंबर ला रहा है तो उसमें से नंबर 4 वाले को एडमिशन मिल रहा है। तो इस तरीके से ये बहुत गलत निंदित कार्य कर रही है पार्टी, और मैं समझता हूँ पार्टी को 2027 और आने वाले सभी चुनावों में ये नतीजा देखने को मिलेगा। शर्मा जी, सवाल एक और है, जब यूजीसी की चर्चा हुई है तो चर्चा विस्तार से हो जाए। 15 अप्रैल 2026 एक ऐसा दिन जिसका इंतजार राष्ट्रीय श्रवण महासंघ जैसे तमाम वह संगठन कर रहे हैं कि उस दिन क्या निर्णय आएगा। अगर संघ के अनुरूप निर्णय नहीं आता तो अगला कदम क्या होगा? बड़ा आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और इतना बड़ा आंदोलन होगा सोच से परे होगा। सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे फिर। शर्मा जी, एक सवाल और लेता हूँ। सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, बसपा की हो, श्रवण समाज के नेता हर दल में मौजूद हैं। इस यूजीसी कानून को लेकर वह समाज का या सर्व समाज का या श्रवण समाज का साथ देने में असमर्थ अपने आप को क्यों पा रहे हैं? क्योंकि मोदी जी ने उन्हें धमका के रखा है। मोदी जी का बहुत बड़ा कुछ ना कुछ दबाव है उनके ऊपर, क्योंकि मोदी जी पहले तो जय श्री राम का नारा लगाते, अब वो जय भीम बोल रहे हैं। समझ लीजिए, वो खुद कह रहे हैं कि पीड़ित है। और ये एक बड़ी विडंबना है कि देश का प्रधानमंत्री जब अपने को पिछड़ा कहे ना, तो समझ लीजिए देश ने कोई विकास नहीं किया है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री बड़ा होता है। देश की राष्ट्रपति को आदिवासी SC से भी नीचा कहा जाए, ये भी बड़ी विडंबना है कि उन्होंने इतना नीचा गिराने का काम किया। देश का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है, देश का प्रधानमंत्री मान्य होता है। वो दोनों लोग अपने आप को एक पिछड़ा बता रहा है और एक दलित बता रहा है। ये बड़ी सोचने की बात है। शर्मा जी, एक सवाल और अभी हमारे मित्र ने कहा था कि तिलक तराजू और तलवार, भाजपा से शुरू हुआ ये नारा तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये नारा कहीं अब भाजपा ने तो हाईजैक नहीं कर लिया है? जिस हिसाब से आप जय भीम की बात कर रहे हैं, जय भीम की बात कर रहे हैं। नहीं, भाजपा ने कर लिया है तो 27 आने वाला है, और जगह चुनाव हो रहे हैं ना, पता लग जाएगा। लगा के देख ले, क्योंकि जो इनका कोर वोटर था उसको तो नाराज कर चुके हैं। सबसे बड़ी गलती तो इनकी यही है कि अपने वोटर को खो दिया और दूसरे को खोजने चले हैं। जब उनकी पार्टियां खुद हैं तो इधर वोट वो कैसे करेंगे? आज तक कभी वोट नहीं दिया, आप कैसे दे देंगे? अच्छा, भाजपा के जो नेता हैं आमतौर पर आपने देखा होगा कि हिंदू और गाय की बात करते हैं, लेकिन अब बंगाल के जब चुनाव चल रहे हैं तो वहाँ गोमांस की और मछली की बात की जा रही है। तो क्या लगता है कि क्या भाजपा चुनाव को लेकर के अपने ही जो बयान है उन पर कायम नहीं रह पा रही है, या कि वो सत्ता हासिल करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है? देखो, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं ना कि जब किसी की उम्र होती है वो सटिया जाता है, तो इन पे ना 11 साल का जो ये कार्यकाल हुआ है, ये इनको रास नहीं आ रहा। कारण क्या है? ये हमेशा सवर्ण समाज को टारगेट करते हैं हर जगह। तो ये टारगेट करना जब बंद कर देंगे, और रही बात अभी बंगाल की अभी बात बता रहे थे गौमांस की, जब जो पार्टी गौमांस तस्करों से चंदा लेती है तो वो गौमांस या गौ हत्या कैसे बंद करा सकती है? हमें इस बात का बताए सरकार, या तो ये बताए हम चंदा नहीं लेते, और चंदा हुआ सार्वजनिक 250 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। क्या शर्मा जी बताएंगे, 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, अगर 15 अप्रैल आने वाली तारीखों में यूजीसी कानून को लेकर अगर कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता इसकी वापसी को लेकर, तो ये सच है भाजपा सत्ता में नहीं आएगी? क्या सर्वर समाज इसका समर्थन नहीं करेगा? देखो, जो लॉलीपॉप इनके पास है, जो इसे लेकर के ये दूसरे समाज को रिझाने का कार्य कर रहे हैं, उनकी अपनी पार्टियां हैं, और सवर्ण समाज को उन्होंने कर लिया नाराज। अगर ये रोल बैक हो जाता है तो हम अभी भी सोचने पर विवश हो जाएंगे। अगर इन्होंने यूजीसी रोल बैक नहीं किया तो सवर्ण समाज को मैं 100% बता रहा हूँ कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगा, उसको उसकी औकात दिखा देगा। सवाल एक सवाल और है कि जिस हिसाब से आपने यूजीसी को बात का, कानून उससे और भी गहरे हैं। जैसे SC/ST एक्ट हो गया, जिसमें 80 से 90% शिकायतें झूठी होती हैं। ब्राह्मण समाज हो, ठाकुर समाज हो, बनिया समाज हो, भूमिहार हो, इन सबको फंसाने के लिए इस कानून को ज्यादातर मामलों में हमने देखा लगाया जाता है। तो क्या यूजीसी के बाद इसकी वापसी पर भी सर्वर समाज विचार करेगा? नहीं, हम आंदोलन करेंगे। SC/ST और आरक्षण दोनों को लेकर के आंदोलन करेंगे। इसके बाद भी
जब समानता की बात करती है सरकार तो समानता लाए, आरक्षण समाप्त करे, SC ST समाप्त करे, UGC रोल बैक करे, तो हम आगे की बात जब बाद में करेंगे। फिर एक सवाल सर, एक सवाल हमारा आपसे भी है। आप राष्ट्रवादी श्रवण महासंघ के उपाध्यक्ष भी हैं। मई में एक बड़ा प्रोग्राम संघ द्वारा किया जा रहा है परशुराम भगवान के जन्मोत्सव को लेकर। आपके क्या विचार हैं उस कार्यक्रम को लेकर, उस आयोजन को लेकर, और कितना समर्थन भगवान परशुराम जी के इस कार्यक्रम पर आपका होगा? सभी को धन्यवाद। मैं तो एक धन्यवाद मोदी जी को भी देना चाह रहा है। UGC का कानून लाए ना, इसने सवर्ण समाज को एक कर दिया, और मुझे खुशी है लोधी के अंदर पहली बार सभी समाज को लेकर भगवान परशुराम जी की जयंती जन्म उत्सव बनाया जा रहा है। और हम कह रहे हैं सभी इसमें आए, इसमें कोई जाति का नहीं। जैसे भगवान राम जी को, अब भगवान शिव शंकर भगवान को, कृष्ण जी को, सभी को मानते हैं सब लोग, महाराजा कृष्ण को मानते हैं सभी लोग, भगवान परशुराम जी को भी अपना माने। मैंने तो DLF के अंदर भगवान परशुराम द्वार बनाया था, सबको पता है। हम ये कहते हैं सभी को भगवान परशुराम की जयंती मनाना चाहिए और धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान परशुराम जी हमारे अपने हैं, एक खाली ब्राह्मण के नहीं, सभी समाज के। सर, एक सवाल और है। अभी मैम ने कहा था UGC कानून को लेकर कि हम सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। आप एक संघ के पदाधिकारी भी हैं। अगर 15 अप्रैल को फैसला वो नहीं आता है जो संघ के मन मुताबिक हो, तो क्या संगठन उस पर अपने अगले कदम का विचार रखेगा? अगले कदम तो हमने पहले बोल रखा है। अगर जो ये 15 अप्रैल को कानून वापस नहीं लिया सरकार ने, तो 10 मई को दोबारा से दिल्ली घेरी जाएगी, और अब के डबल ताकत के साथ घेरी जाएगी। और मात्र शक्ति अब के इसमें हमारे जो है संगठन के साथ है, महिला भी साथ रहेंगे। अभी तो पुरुष ही गए थे, नौजवान गए थे, अब क्या महिला शक्ति भी दिल्ली घेरेगी और ये दिखा देगी सरकार को, अब ये कानून तुम जो नहीं करोगे वापस, तो 2027-2029 में आपको भुगतना पड़ेगा। वर्तमान में सरकार चुनाव चल रहे हैं, वहाँ पता चल जाएगा आपको अभी क्या निर्णय आना है। बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार, इनके अलावा अगर समाज का समझदार वर्ग UGC पर अगर संघ का समर्थन करता, चाहे मैं दलित समाज ही क्यों ना हो, तो क्या संगठन उनका समर्थन लेगा? हम किसी के विरोध में नहीं है, सभी हमारे परिवार हैं, भाई हैं। और ये जो बांटने का काम करा सरकार ने करा है, पहले सबको हिंदू बनाया, अब आपस में लड़ाया। कोई चाहे जाट हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे बनिया हो, चाहे हमारे नाई धोबी जितने भी SC समाज के भी लोग हैं, ST के हैं, सब हमारे परिवार है। हम मिलकर रहते थे, हम सब हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। सरकार को कानून वापस लेना पड़ेगा। किसी ने कानून मांगा नहीं था, किसी ने UGC की डिमांड किसने करी? एक का नाम बता दो। ये तो सरकार ने अपनी वोट बैंक बनाने के चक्कर में ये किया है, और सरकार को जो वोट बैंक के चक्कर में को किया है वो मिलेगा नहीं। और सवर्ण समाज का वोट बैंक वो भी खिसक चुका है, भविष्य में इसका नुकसान बहुत भारी होगा। UGC कानून वापस करने के बाद भी सरकार को नुकसान होगा। शर्मा जी, ये सवाल हमारा आपसे है। संघ के अगर कोई समझदार समाज, चाहे वो दलित हो, OBC समाज हो, अगर राष्ट्रवादी श्रवण संघ का समर्थन करना चाहता है UGC कानून को लेकर, तो क्या संघ उनका समर्थन लेगा? बिल्कुल लेंगे, और मैं खुद उनको माला से स्वागत करके अपने पास लाने का काम करूंगा। अच्छा, अगर ये सरकार वापस भी ले लेती है इस कानून को, तो अभी तक तो स्वर्ण समाज विरोध कर रहा है, लेकिन उसके बाद क्या जो दलित समाज है तो वो विरोध नहीं करेगा? सरकार तो दोनों तरफ से सरकार को नुकसान हुआ। ये तो विरोध तो वो कर ही रहे हैं। अभी सुनो, मैं बता दूं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण, आपने सवाल पूछ लिया। हम कार्यक्रम कर रहे थे 8 मार्च का, एंड टाइम पे हमारी अनुमति रद्द की गई, और जो एक रावण बना फिरता है, जो हमारा नाम लेकर, चंद्रशेखर भी हमारा नाम है, आज़ाद भी हमारा नाम है, लेकर के आया, उसको परमिशन मिली। एक मौर्य है, उसको परमिशन मिली। सरकार की दोहरी मानसिकता ये बताती है कि उधर समर्थन है, इधर विरोध है। भाजपा का कोर वोटर है श्रवण समाज, आखिर किस रूप में विरोध कर पाएगा सरकार का? उनके पास और क्या ऑप्शन है? अगर भाजपा नहीं तो फिर दूसरा कौन? क्यों दूसरा क्यों नहीं है? बहुत पार्टियां हैं। ये थोड़ी है कि क्या उसी के से बंधा हुआ है, उसको हटाएंगे दूसरा लाएंगे। विकल्प तो कोई ना कोई रहता ही है। ऐसा थोड़ी है कोई देश के अंदर पार्टियां खत्म हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है।
जो हमारी बात करेगा वो हमारा होगा। अच्छा, लोनी को लेकर भी अंतिम सवाल कि लोनी में भी आज तक स्वर्ण समाज की जो मुख्य धारा की मुख्य राजनीति एमपी पद की बात करूं तो उससे अभी तक स्वर्ण समाज दूर है। तो क्या भविष्य में स्वर्ण समाज की कोई रणनीति है, कोई योजना है कि यहाँ की जो सीट है उस पर अपना प्रत्याशी उतारने की? देखो ऐसा है, अगर यहाँ की सीट पहले की तरह सामान्य रही तो अब की बार स्वर्ण समाज का प्रत्याशी आएगा, ये लिख के ले लो आप। मैम, आज प्रेस वार्ता में आपकी उपस्थिति देखी जा रही है। हमारी बात यूजीसी पर भी हुई, परशुराम भगवान जी के जन्मोत्सव को लेकर हुई, लेकिन हमारा मातृशक्ति से एक सवाल है कि यूजीसी को लेकर उनके क्या विचार हैं? पहले तो मैं नमस्कार करूंगी और सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। यूजीसी को लेके महिलाओं की एक सोच है। अभी तक तो हमारे भाई पिता ही पीड़ित थे, लेकिन जब से यूजीसी आया है, आने वाली जो पीढ़ी, हमारी जो बहनें, हमारी जो बच्चियां आगे पढ़ने वाली हैं, जो कॉलेजों में जाने वाली हैं या कॉलेजों में पढ़ रही हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा इन्होंने खाई कह सकते हैं, गड्ढा कह सकते हैं, वो खोद दिया है कि अभी तक तो हम वैसे पीड़ित थे, अब ये हमारे साथ इतना इन्होंने धोखा कर दिया है कि अगर कोई एससी समाज से या ओबीसी समाज से हमें ज़बरदस्ती टारगेट करता है तो या तो हमें उनकी बात माननी पड़ेगी, या फिर हमें उनके साथ मिलके रहना पड़ेगा, या फिर हमें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी और अपनी स्वतंत्रता को भी छोड़ना पड़ेगा। तो मैं सरकार से भी और आपसे भी मेरा एक सवाल है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं को अभी आप कहते हो 33% आरक्षण दिया है, तो वो 33% किन महिलाओं को दिया है ये भी आप सीधे सीधे से बता दीजिए कि हमने इन महिलाओं को ये 33% आरक्षण दिया है। ब्राह्मण, राजपूत या बनिया जो स्वर्ण समाज की महिलाएं हैं, या वो उनके लिए भी 1-8% आरक्षण है, या फिर उनको जो है बिल्कुल रोल बैक कर दिया गया है कि आप अपने घर रहो और अपनी चौका चूल्हे से ही मतलब रखो, या उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, या उन्हें स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं है। मैं तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ। आपने बहुत बड़ी बात कही कि 33% आरक्षण। अगर आरक्षण की बात करें तो सर्व समाज या स्वर्ण समाज की बात करें तो वो आरक्षण में कहीं नजर ही नहीं आता है। 33% जो महिलाओं के लिए आरक्षण है, आपसे बेहतर कौन बता सकता है, क्योंकि आप खुद एक मातृशक्ति, एक देवी के रूप में मौजूद हैं। इस बारे में भी आपसे अच्छे विचार कौन दे सकता है? पत्रकार सवाल पूछ सकते हैं लेकिन आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकते। और सवाल हमारा फिर वही है कि मातृशक्ति का यूजीसी को लेकर क्या विचार है? क्या मातृशक्ति सर्वशक्ति के साथ चाहती है कि इस यूजीसी कानून को रोल बैक कराया जाए, उसे वापसी कराया जाए? मैं इसकी घोर से घोर निंदा करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये रोल बैक होना चाहिए, क्योंकि हमारी आज़ादी को छीना जा रहा है, स्वर्ण समाज की महिलाओं की शक्तियों को छीना जा रहा है। और आज अगर ये रोल बैक नहीं होता है तो हम खुलकर विरोध करेंगे और सड़कों पर आएंगे। आने वाली पीढ़ी और हमारी आने वाली जो बहनें हैं उनके लिए हम अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए हम खुल के विरोध करेंगे और सरकार को दिखा देंगे कि मातृशक्ति की कितनी शक्ति होती है। भगवान परशुराम पे